अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन गरामी, चीन और भारत की जंग में मज़ीद शिद्दत आ चुकी है। चीनी तैयारों ने भारत के परखच्चे उड़ा दिए। LOC पर चीन भारत कशीदगी फ़ौजें पहुंच गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं कि चीन और भारत एक बार फिर आमने सामने आ गए। चीन ने भारत के ख़िलाफ़ लद्दाख, मकबूजा कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 1000 तैयारे तैनात कर दिए। भारत पर हमला करने की तैयारियां शुरू। दूसरी जानिब बॉर्डर पर कांटे की टक्कर सामने आ गई। पूरी दुनिया में खौफ व हरास और एक और जंग का शुरुआत होने वाली हैं। PLA एयरफोर्स ने हो सकता है कि लद्दाख में 100 जंगी तैयारे तैनात किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इस इलाके में मौजूद 250 के करीब तैयारे फील्ड करने की सलाहियत मौजूद है। हिंदुस्तान के आला दिफाई एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का दावा है कि चीन मुसलसल यहां पर जंगी तैयारे तैनात करता जा रहा है। भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RK सिंह के दिन बाद आए हैं, जिसमें कहा गया है कि चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी फ़ौज की हमायत करने के लिए PLA को भारी नफरी से तैनात किया है, जहां हिंदुस्तानी और चीनी फ़ौजी खड़े हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत के ख़िलाफ़ वादी में बड़ी तादाद में राडार, मिसाइल और जंगी तैयारे तैनात किए हुए हैं, जिसका मकसद मनसूबाबंदी में इजाफे, सरहदी दावे की लाइनें कायम करना या नई पोजीशनों पर सरहदी बातचीत का आगाज़ करना। उन्होंने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स PLAF ने PLA की ज़मीनी फ़ौज की हमायत के लद्दाख में काफ़ी हद तक तैनात है। उन्होंने कहा है कि मेरा अंदाज़ा ये है कि उनके पास 100 के करीब जंगी तैयारे मौजूद हैं। उन्होंने मज़ीद यूरो एशियन टाइम्स को बताया है कि वो इससे ज़्यादा तैनात नहीं कर सकते, क्योंकि इस इलाके में उनके पास सिर्फ 3 एयरफील्ड्स हैं। सबसे करीब में गारगंजा सिविल एयरपोर्ट, जिसमें एक छोटी एयरफोर्स इनक्लेव भी है। ये 10,000 फुट ऊंचाई पर है और इसमें सिर्फ चंद फ़ौजी तैयारे मिल सकते हैं। हुटैन इनका मरकज़ी PLAF अड्डा है, जो कार्रवाई के इलाके से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर है और ये 50-60 तैयारे ले सकता है। तीसरा काशगर है, जो अम्मल से 600 किलोमीटर दूर है। चोपड़ा ने कहा है कि हाँ, बहुत सारे चीनी लड़ाका तैयारे, ज़्यादातर J-11, Su-27 और V-10 देखे गए हैं। नए J-20 5वीं नस्ल का स्टाइल भी इस खित्ते में चल रहा है, लेकिन इसे मकामी तौर पर अभी तक देखा नहीं गया और तैनात भी नहीं किया गया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 100 हवाई जहाज़ों को तैनात कर सकता है चीन, लेकिन भारत अपने इस फ़ायदा के सबब 3 मज़ीद भी तैनात करने का फ़ैसला कर सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन और भारत बुरी तरह से आमने सामने हैं। चीन का दावा है कि भारत की ईंट से ईंट बजाएंगे, क्योंकि भारत अब अगर बास ना आया तो भारत के ख़िलाफ़ आखिरी मार्का लड़ेंगे। इसके अलावा दूसरी जानिब फ़ौजी मशक़ें चीन की शुरू हो चुकी हैं और भारत पर काबू पाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं। इसके अलावा चीन ने भारत की ईंट से ईंट बजाने का भी फ़ैसला कर लिया है। चीन भारत कशीदगी को एक नया रंग देने के लिए भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों में मसरूफ़ है। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन को इंडिया से अलग करता है। इंडिया और चीन दोनों अक्साई चीन पर अपनी मलकियत का दावा करते हैं। ये वादी चीन में जनूबी संकियांग और इंडिया में लद्दाख तक फैली हुई है। इसके अलावा लद्दाख की गलवान वादी में ये झड़पें शुरू हुई हैं। चीन भारत मुतनाज़ सरहद पर भारतीय फ़ौजियों की हलाकत का ये 45 साल में पहली बार
بھارت کو اتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑا کہ بھارت نے ابتدا میں 3 فوجیوں کی ہلاکت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا ہے کہ ایئر بورن کم بریگیڈ کے تربیتی شعبے کے سربراہ میجر کرنل ماؤ لی کے حوالے سے CTV نے کہا ہے کہ اس مشق کے مشن میں نہ صرف متحرک فوجیوں کے پیمانے بلکہ نقل و حمل کے ذرائع میں اہم پیش رفت دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگیانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا اور اس سے چین کی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بھارتی پارلیمان میں بھارت کے مقبوضہ علاقوں کی حیثیت اور چین بھارت سرحد پر موجود صورتحال سے متعلق ایک سوال کیا گیا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ بھارت نے چین کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے نئے پل کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ اس کے علاوہ ان سے سوال کیا گیا کہ حکومت کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے بھارتی فوجیوں کو ہٹانے کا کوئی منصوبہ ہے یا پھر کشیدگی میں کچھ کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا۔ اطلاعات کے مطابق LAC پر واقع پینگونگ جھیل پر پل کی تعمیر جس مقام پر ہو رہی ہے وہ چین کے زیر انتظام ہے، تاہم اس مقام سے چند میٹر کے فاصلے پر جہاں تک اس وقت بھارت کی رسائی ممکن ہے پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے پر تو سڑک پہلے ہی سے موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہے اور وہاں تک کسی کو بھی آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگونگ سو جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے جس کا 2/3 سے زیادہ چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین اسی جھیل میں خرناک قلعے کے پاس نیا پل بنا رہا ہے۔ یہ علاقہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ چین اور بھارت کے درمیان LAC پر اسی جھیل سے فوجی کشیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے ہیں کہ رات کو وادی گلوان میں دونوں افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جس میں بھارت کے کچھ فوجی زخمی ہوئے۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے ریاست اروناچل پردیش کے بعض مقامات کو سیف زون سے باہر قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان LAC پر اسی جھیل سے فوجی کشیدگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ حالات اتنے نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ یہ حالات کہاں تک جا سکتے ہیں کوئی علم نہیں ہے۔